अच्छी महकती बिरयानी, चिकन बिरयानी। ए बिरयानी वाली, तेरे पास मटन बिरयानी मिलेगी क्या? नहीं साहब, मटन खरीदने का पैसा कहाँ है, बहुत मुश्किल से चिकन खरीद पाती हूँ। अरे यार, तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम है। बिरयानी का असली जायका तो मटन में है। चाहे यहाँ से नहीं चाहिए तेरी बिरयानी, चल। अनुराधा बिरयानी की हांडी माथे पर उठाकर वहाँ से चली गई। उसके माथे पर बिरयानी की हांडी है, उसके साथ साथ उसकी बेटी पूजा चल रही है। उसकी छोटी बेटी पम्मी अभी तक चल नहीं सकती है, इसीलिए अनुराधा ने पम्मी को गोद में ले रखा है और ऊपर से वो अपनी तीसरी संतान के साथ गर्भवती है। मतलब मुश्किलों का पहाड़ अनुराधा के सर पर टूट पड़ा है। माँ, सुबह से चलते चलते पैर में घाव हो गए हैं, बहुत भूख भी लगी है, कुछ खाने को दे दो न माँ। हाय मेरी बेटी, सुबह से एक प्लेट बिरयानी भी नहीं बिकी, अब तेरे लिए खाना कैसे लाऊंगी, थोड़ा और इंतजार कर बेटी। अनुराधा के पास बिरयानी है, लेकिन अफसोस की बात उसमें वो अपनी बेटी को थोड़ी सी भी नहीं खिला सकती। गरीबों की मजबूरी ऐसी ही होती है। अनुराधा गरीब है, ऊपर से गर्भवती भी। कुछ महीने पहले उसके पति का देहांत हो गया है। उसका पति एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसका नाम रतन था। रतन अनुराधा से बहुत प्यार करता था और हर रोज रेस्टोरेंट से अनुराधा के लिए कुछ न कुछ लाता था। अनुराधा, ये देख, आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, गर्मा गर्म बिरयानी। बिरयानी? मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है। तो खा लेना जल्दी से। अनुराधा बिरयानी खाने के बाद कहती है, लो जी, इस बिरयानी में तो टेस्ट ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं बना सकती हूँ। वो मुझे पता है, देखना, इस शहर में एक दिन हम दोनों एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और वहाँ तो बिरयानी बनाएगी। अरे बहुत अमीर हो जाएंगे हम। हाँ। अनुराधा और रतन की आंखों में बहुत सारे सपने थे, लेकिन एक दिन रतन जब बाइक लेकर खाने की डिलीवरी करने कहीं जा रहा था, तब उसकी बाइक का ब्रेक फेल हो गया और बाइक जाकर एक लॉरी से टकरा गई। रमेश का देहांत हो गया। अनुराधा रो पड़ी। हाय, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। अनुराधा दो बेटियों को लेकर बहुत चिंता में पड़ गई। उसे घर चलाने के लिए लोगों से उधार लेना पड़ा, लेकिन वो उधार चुका नहीं पाई। उधारी वाले उधार मांगने आते रहे। एक दिन एक आदमी अनुराधा के पास आया। अनुराधा ने इस आदमी से भी उधार ले रखा था। ए अनुराधा, मेरे पैसे निकाल, चल। क्षमा कीजिए साहब, आज मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चों को कुछ खिला नहीं पाई 2 दिन से, आपको पैसे कहाँ से दूंगी। अच्छा, पैसे नहीं देगी तो दूसरा कुछ दे। चल मेरे साथ मेरे घर, माँ कसम, और कभी पैसे नहीं मांगूंगा। ये बोलकर उस आदमी ने अनुराधा का हाथ पकड़ लिया। अनुराधा दया की भीख मांगने लगी। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आदमी अनुराधा के साथ जबरदस्ती करता रहा। पूजा और पम्मी सो रहे थे। चिल्लाने की आवाज सुनकर पूजा की नींद टूटी और उसने एक डंडा लेकर उस आदमी के सर पर जोर से मारा। उसके सर से खून निकलने लगा। पूजा ने कहा, चले जाइए यहाँ से, नहीं तो। ठीक है, मैं 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर उसके अंदर मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो मैं इस घर से तुम लोगों को भगा दूंगा। अनुराधा रोने लगी। पूजा ने अनुराधा से कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बेटी, सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ चला गया है, अब ये घर भी चला जाएगा। अगले दिन अनुराधा काम मांगने के लिए लोगों के दर दर भटकती रही, लेकिन वो कहते हैं ना, विधवा औरतों के लिए ये दुनिया नरक के समान है। अनुराधा के साथ भी वही हुआ। कोई उसे काम देने के लिए राजी नहीं था और जो लोग राजी थे वो अनुराधा से गंदे तरीके से बातें करने लगे। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। वो आदमी पैसे मांगने आया। पैसे ना मिलने पर उसने तीनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। निकल जा यहाँ से, आज से ये मेरा घर है। आसपास भटकते हुए दिख मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अनुराधा अपनी दोनों बेटियों को लेकर रास्तों में भटकने लगी। इतने में उसका पेट दर्द शुरू हो गया। वो पेट से थी। पेट दर्द के मारे वो रास्ते में गिर गई।